चंडीगढ़ जो एक स्मार्ट सिटी है, जहाँ की पार्किंगें भी स्मार्ट हैं, लेकिन यहाँ की पार्किंगों की सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ पर पार्किंग में जब आप एंटर करते हैं तो बहुत सा पैसा आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जो कभी आधा हुआ करता था, आज उसका दुगना भुगतान जो है आपको करना पड़ता है। लेकिन पार्किंग के अंदर जाने के बाद किस तरह की वहाँ की सुविधा है, किस तरह की स्थिति है, या कह सकते हैं स्मार्ट पार्किंग के नाम पर लोगों को धोखा मिल रहा है। आइए उसकी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये स्मार्ट सिटी की स्मार्ट पार्किंग है। यहाँ केवल ई टिकट से मशीन आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से पार्किंग की पर्ची देती है, लेकिन सिर्फ वो पार्किंग को स्मार्ट नहीं बनाती है। स्मार्ट पार्किंग में लगे कैमरे सिर्फ नाम के लिए लगे हैं, लेकिन वो भी काम नहीं करते। इतने पैसे चुकाने के बाद भी अगर आपको पार्किंग में गाड़ी लगाने की जगह मिल जाती है तो ये भरोसा नहीं है कि वो सुरक्षित है, क्योंकि पार्किंग वाले उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कभी कभी जगह की तलाश में वाहन टक्कर मार देते हैं, यहाँ पीछे पार्किंग करने वाले लोगों के साथ फंस जाते हैं, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कोई भी मदद के लिए नहीं आता है। सेक्टर 17, 22, 35 और अन्य व्यस्त बाजारों की पार्किंग स्थल स्थिति सबसे खराब है। स्मार्ट सिटी की स्मार्ट पार्किंग के कई दृश्य जो है हमने आपको तस्वीरों में दिखाए। अभी इस वक्त चंडीगढ़ के रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि ये स्मार्ट पार्किंग किस हद तक स्मार्ट है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी आशीष पाल है। सर यहाँ चंडीगढ़ में कब से रह रहे हैं? जी मेरे को हो गए 15-16 साल हो गए रहते हुए। अभी आप 22 की मार्केट घूमने आए हैं, तो यहाँ की पार्किंग देख के कैसा लग रहा है? कहा जाता है कि चंडीगढ़ स्मार्ट है, लेकिन यहाँ की पार्किंग को भी स्मार्ट बताया जाता है। तो स्मार्ट पार्किंग दिखाई देती है? नहीं, स्मार्ट पार्किंग तो नहीं दिखाई देती है। दिक्कत ये बहुत है, हम जब भी बाहर आते हैं, मोबाइल मार्केट आते हैं, तो गाड़ी भी हमें बाहर पार्क करनी पड़ती है। यहाँ जगह ही नहीं मिलती है बिल्कुल भी। तो बाहर तो आपसे पैसा वसूला जाता है, अच्छा खासा पैसा टिकट काउंटर पर ले लिया जाता है कि आप गाड़ी ले जाइए, तो बाहर नहीं बताते कि आप अंदर ले जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह है या नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं बताते हैं। बस एंट्री टिकट काट देते हैं अंदर जाने के लिए, और अंदर जाके देखते हैं तो पार्किंग में कहीं जगह ही नहीं है। गाड़ी की जगह बाइक लगी हुई है, और जहाँ बाइक का पोर्शन है वहाँ गाड़ियाँ लगी हुई है। मतलब जगह तो बहुत मुश्किल से ही मिलती है। तो आम दिन अगर हम बात करें तो ऐसा ही रहता है, और जब सैटरडे संडे होता है, जब लोगों की छुट्टियां होती है, तब बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। ये लोगों से ही जानते हैं कि कैसा। सर क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह। अभी फ़िलहाल आप आए हैं, मुझे लगता है ये गाड़ी आपकी है, आप यहाँ खड़े हुए हैं, तो गाड़ी उल्टी खड़ी है, पार्किंग में नहीं लगाने को जगह मिली होगी शायद। सर उनको पैसों से मतलब है, अपने पार्किंग से क्या मतलब है? अगर उनको बोलेंगे तो रूट हो जाते हैं। अभी बात मैं कर रहा था वीकेंड दिनों की, जब छुट्टियों के टाइम क्या हाल होता है यहाँ ये मार्केट का, और इसके अलावा और चंडीगढ़ भी जाते हैं आप, घूमते रहते हैं, तो वहाँ पार्किंगों में क्या हाल होता है? पार्किंग का यही हाल है हर जगह, जिथे मर्जी चल जाओ, पैसा वसूल करना उन्होंने अपना, होर कोई उन्होंने मतलब नहीं है। बाहर तुसी हुण गड्डी लेके जाओ, वही बाहर गड्डी कढ़ लो, बाद च दोबारा इधर एंटर कर लो, उन्होंने तो यही कहना खड़ा नहीं खड़ा, वो नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग में तो जगह मिलती नहीं है, जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा, आपने भी बयां किया। अब जब आदमी बाहर लगा देता है पार्किंग, तो पुलिस वालों का भी तो एक खतरा होता है। उनका भी तो रूट है, उन्होंने ला देंगे अपना वो लान के, उसके बाद बोलेंगे चलान होगा। चलान महंगा होता है, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वहाँ गाड़ी रहेगी, तो कोर्ट से छुड़वानी पड़ती है। उसके बाद कोर्ट वाले का रूट आपको पता है, 4-5 बंदों को मिलना पड़ता है इसी चक्कर में पार्किंग के। जिस तरह से सर ने बताया कि पार्किंग को लेकर समस्या बहुत ज़्यादा है, हर जगह यही है। सिर्फ जो ठेकेदार हैं और जो चंडीगढ़ प्रशासन है, उसको सिर्फ पैसों से मतलब है, तो इस पैसे के लिए लोगों को सफ़र करना पड़ता है। वो दुगनी तिगनी कीमत जो है वो भी चुका रही है, लेकिन उनको फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। आइए आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी के पास, वो क्या कहते हैं। देखिए, जब तक कॉरपोरेशन में काबिज लोगों का रुझान लोगों को सहूलियत देने की बजाय पैसा इकट्ठा करने पे रहेगा, तो ये परेशानियां आती रहेंगी। स्मार्ट पार्किंग के नाम पर इन्होंने उसका किराया तो बढ़ा दिया, पार्किंग फ़ीस ज़्यादा बढ़ा दी। उससे पहले
ये चाहिए तो ये था, और हमेशा होता भी ये है कि आप कुछ भी चीज़ पे पैसा बढ़ाएं, सर्विस दें और बाद में पैसा बढ़ाएं। ये कभी नहीं हुआ था कि पहले पैसे बढ़ा दें बाद में सर्विस की तय करें कि हमने देनी है या नहीं देनी। तो उससे पैसा बढ़ाने से पैसे में ठेके में महंगे तो चले गए, कॉरपोरेशन को रेवेन्यू तो ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन जो पेड पार्किंग का जो एक लोगों के मन में था कि स्मार्ट पार्किंग होनी चाहिए, वो हमारी गाड़ी सेफ़ हो, बाहर से पता हो कौन से लॉट्स पे हमने खड़ी करनी है जाके, वो चीज़ें सारी नहीं दे पा रहे। क्योंकि मैं भी रहा हूँ कॉरपोरेशन में, अधिकारी हमेशा चाहते हैं कि हम वो काम जल्दी करें जिसमें हमें रेवेन्यू बढ़े, लेकिन ये चुने हुए नुमाइंदों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन बातों को ध्यान ना दें कि आमदन कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। ये देखें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत कैसे हो। वो सोच भारतीय जनता पार्टी की जो आज के पार्षद हैं उनमें नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं अगर इसका सबका जिम्मेदार माना जाए तो किसे माना जा सकता है? बिल्कुल इसका जिम्मेवार वही पॉलिटिकल पार्टी होती है जो सत्ता में है, क्योंकि आप अगर पूरे एक्ट के अंदर इसका जाएंगे तो कोई भी काम अधिकारी अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते जब तक उनको हाउस पास ना करे। और हाउस में कौन होता है? जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है। अगर वो अपनी आंखें कान नाक खुले रखें उस वक्त जब एजेंडे आते हैं और वो उस बात को अपोज करें, अफसर तो एजेंडा लाएगा कि जी आमदन बढ़ जाए, आपका काम है कि उस एजेंडे पे बहस करें। बहस में ये बिंदु बाहर आने चाहिए कि आप पैसा कब लोगे, स्मार्ट पार्किंग में जो फैसिलिटीज़ देने के बाद लोगे या पहले लोगे। उस समय एक होड़ है निगम में, हमारे इतने एजेंडे पास हो गए, हमारे इतने एजेंडे पास हो गए, अखबारों में रात शाम को दे दिया। सवाल ये है, और ये एक मामले में नहीं हो रहा, ये चंडीगढ़ के हर मामले में हो रहा है। इनका ध्यान एजेंडा कोई और होता है, आखिर में उसका रिजल्ट ये निकलता है कि इनका रेवेन्यू ज़रूर बढ़ गया। और मुझे एक बात और कहनी है, अब रेवेन्यू ही बढ़ाइए। चलिए मान लीजिए आप इसमें हैं, आपने कितना रेवेन्यू बढ़ाया? स्मार्ट पार्किंग पे लगा दिया, आपने सीवरेज सेस लगा दिया, आपने एक्साइज सेस लगा दिया, आपने कोविड सेस लगा दिया, आपने इंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया। उसके बाद शहर का हाल क्या हो रहा है? क्या ये शहर ओवरऑल स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है या ये और स्लम सिटी की तरफ बढ़ रहा है? आज सवाल तो ये होने लग गया है कि क्या हम इस शहर को स्लम सिटी से बचा पाएंगे? स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बातें रह गई हैं। आप ही के मैंने देखा, आपकी कवरेज देखी है, किस हालात में थोड़ी सी बारिश हुई, किस तरह लोगों की किश्तियाँ चली। ये चंडीगढ़ में तो कभी नज़ारा नहीं था। आज जो सड़कों की हालत जो है, जो गड्ढे बन गए हैं, मैं तो अपने जीवन में नहीं देखा। कभी एक आध सड़क को टूट जाती थी, उसको पैच वर्क कर देते थे, बाद में 6 महीने बाद उसकी रिपेयर हो जाती थी। आज 5-5 साल हो गए हैं सड़कें बनी नहीं। एक अखबार ने 4-5 रोज़ पहले मजाक में लिखा कि 2 महीने पहले यहाँ सड़क थी, कोई चोरी करके ले गया। मतलब कि सड़क ही गायब हो गई, वहाँ गड्ढे ही गड्ढे आ गए। तो आप अकेला इसको पेड पार्किंग को ना लेके ओवरऑल स्मार्ट सिटी कंसेप्ट है क्या? 24/7 इसका मेन है पानी देने का। इन्होंने कब वादा किया था? ये 2015 में कि हम 2016 में पानी हमारा आ जाएगा, हम 24 घंटे पानी सप्लाई शुरू कर देंगे। आज 21 ख़त्म होने जा रहा है, अब ये चाह के भी नहीं कर सकते। 2 महीने में कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा। उसके लिए क्या किया इन्होंने? 550 करोड़ रुपए का लोन लिया है फ्रांस गवर्नमेंट से। ये हमने नहीं चाहा था कभी कि हमें 24/7 पानी की सप्लाई हो और हम लोन लेके करें। हम तो 400-450 करोड़ की वो छोड़ के गए थे, एफडी छोड़ के गए थे। इतने टैक्सेस लगा दिए, इतने सेस लगा दिए, इतना आपने अपना लोकल रेवेन्यू बढ़ा लिया, और प्रोजेक्ट आपका 5 साल में बताने के लिए एक भी नहीं है कि हमने कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इतना पैसा आ रहा है, इतना टैक्स लग रहा है, फिर भी पैसा लेना पड़ रहा है, क्या वजह हो सकती है? वजह मिसमैनेजमेंट है। मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट क्या है? इस लोकल पैसे से हमारा काम नहीं चलने वाला। हमारा एक शेयर है, जितना म्यूनसिपल एक्ट के अंदर बड़ा क्लियर प्रोविज़न है कि जो लोकल टैक्सेस हैं, जो लोकल आमदन एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसका 30% शेयर जो है कॉरपोरेशन को मिलना है। वो इस वक्त 4000 करोड़ के करीब, 3.5-4 हज़ार करोड़ के लोग बता रहे हैं कि इतनी आमदन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की है। वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट में चला जाता है। वहाँ से हमारा जो 30% शेयर लाना, वो मेंबर पार्लियामेंट का काम होता है। और यह मेंबर पार्लियामेंट अगर बीमार हैं तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसी और मेंबर पार्लियामेंट को बोल सकती थी। ये तो कहीं लिखा नहीं कि पंजाब का मेंबर पार्लियामेंट चंडीगढ़ की मांग नहीं उठा सकता, या हरियाणा का नहीं। अब हमारे पड़ोस में रतन लाल कटारिया हैं, भाजपा के, पंचकूला में रहते हैं। आप उनसे कह देते जाके कि आप जाके, और अगर कोई भी नहीं है तो सबसे बड़ी जो मैं नाकामी मानता हूँ, कल आपके दरवाजे पे फाइनेंस मिनिस्टर आई थी, आप मिले भी नहीं उनसे, बात भी नहीं की हमारा कि हमारा 30% शेयर दे दो।
जब तक वो 30% शेयर हमारा जो 11-1200 करोड़ बनता है, जब तक वो प्रशासन के पास नहीं आएगा, ये कितने टैक्सेस लगा लें लोगों पे, 10 लाख की आबादी पे कितने टैक्स लगा के आप काम चला लोगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है। मैं समझता हूँ जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि वो पैसा नहीं ला के, हमारा टैक्स का पैसा है, हमने खैरात नहीं मांगनी है हमने वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो कानून के तहत हमारा है, इनको लाना है। ये इनका सबसे बड़ा फेलियर है, इस पर ध्यान ही इनका। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, कभी हाउस में कोई डिबेट नहीं, कभी मेयर की तरफ से डिमांड नहीं, कभी लोकल प्रेसिडेंट की तरफ से डिमांड नहीं। काम क्या हो रहे हैं हाउस में, जिनके जल्दी जल्दी टेंडर लग रहे हैं, महीने में टेंडर लग जाएं, कमीशन खोरी का काम इनका पूरा होता रहे। अब हर काम के पीछे लगे। अब क्या हुआ इसमें, अब डंपिंग ग्राउंड वाला मामला है, 5 साल तो इनको याद नहीं आई ना। अब क्या करने जा रहे हैं कि हम इसी मंथ में ले आएंगे। इस पे बहुत बड़े विचार की ज़रूरत है। ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इन्वॉल्व करना चाहिए, NGOs को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट हैं उनको करके कोई लेना चाहिए। सिर्फ तरीका एक ही है कि एक और कंपनी ढूंढ ली है। अब जाते जाते उनसे क्या सौदेबाजी करेंगे मुझे नहीं मालूम। अब फिर सुनने में आ रहा है कि लॉयंस कंपनी, जिसके बारे में पूरा शहर त्राही त्राही कर रहा है, एम्प्लॉइज़ कह रहे हैं हमें लूटा जा रहा है, शहर कह रहा है हमें लूटा जा रहा है, बार बार अखबारें लिख रही हैं कि उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसको एक्सटेंशन देने का एजेंडा ला रहे हो इस बार। जब ये नियत ये होगी आज कि हमारे तो 3 महीने रह गए, आप जितना लूटना लूट लें, जितना अपना घर भरना भर लें, और ये तो आज हालात ये हो गई है जो लोग कहते हैं ये पहले कभी नहीं देखा था। एक नेक्सस बन गया है पार्षदों का और अफसरों का। ये कहते हैं ना, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो खेत का क्या होगा। अब तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। चंडीगढ़ को कोई और नहीं खराब कर रहा, ये चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, जिनके पास आज सत्ता है, वही मिलके अधिकारियों के साथ इस चंडीगढ़ को खा रहे हैं। और इसका खामियाजा ये तो चले जाएंगे, मुझे मालूम है। जो इस वक्त लोगों की हवा है ये नहीं आने वाले दोबारा, लेकिन ये चंडीगढ़ को गिरवी रख के जाएंगे। आने वाली जो साल हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करके जा रहे हैं। चंडीगढ़ की स्मार्ट पार्किंग का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, साथ ही साथ जो यहाँ के लोगों ने बताया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने जो सच्चाई बताई है, कहाँ तक किसकी गलती है वो निकल के जो सामने आती है, तो उस हिसाब से जनता अपने आप ही ये निर्णय ले सकती है कि आखिर इसके पीछे किसकी गलती सामने निकल के आती है। और जो असुविधाएं हैं, वो लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, जो आम तौर पे आए दिन घर से बाहर निकलते हैं और छुट्टी के दिनों में सामान लेने के लिए मार्केटों में जाते हैं और वहां पर जाकर उन्हें गाड़ी लगाने के लिए या अपना 2 व्हीलर व्हीकल लगाने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो कितना हराश वो जो आम जनता है, चंडीगढ़ के लोग हैं, वो होते हैं। तो इस पर चिंताजनक जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं खड़ी होते हुए दिखाई देती है। अभी जो नए एडवाइज़र आए हैं उन्होंने भी इस पर एक चिंता व्यक्त की है कि चंडीगढ़ में स्मार्ट पार्किंग के नाम पर लोगों को सिर्फ एक धोखा ही मिलता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रजत के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।